फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक रिक्रूटमेंट जो एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे के एक वीडियो में भी हमने एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट जो थी उसके बारे में डिस्कस किया था, बट वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था जो एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट गेट 2023 के जो स्कोर है उसके बेसिस पे होने वाली है। उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी अभी आना बाकी है, बट इस वीडियो में जो नोटिफिकेशन है एनटीपीसी की वो है इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज ईईटी की पोस्ट के लिए है, और वो भी थ्रू गेट 2022 के स्कोर के बेसिस पे ये जो रिक्रूटमेंट है वो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के बारे में जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनटीपीसी की जो टैगलाइन है, पावरफुल कैरियर्स विद इंडियाज पावरफुल महारत्न। इंडिया की जो पावरफुल महारत्न है उसके साथ आपका पावरफुल कैरियर्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज 2022 थ्रू गेट 2022 के स्कोर के बेस पर वो जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिटेल नोटिफिकेशन आई है इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की, जो डिसिप्लिन कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पे कवर होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड माइनिंग, ये सारे डिसिप्लिन जो है इस रिक्रूटमेंट में कवर किए जा रहे हैं। सबकी नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको यहाँ पे दी गई है। इलेक्ट्रिकल की 280 पोस्ट है, मैकेनिकल की 360 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 164 पोस्ट, सिविल की 30 एंड माइनिंग की 30 पोस्ट जो है वो यहाँ पे आपको दी गई है। इस पोस्ट के जो नंबर्स है उसमें वेरिएशन जो है वो हो सकता है, बट अभी बेसिकली हम देखने जाए तो जो 2022 की जो नोटिफिकेशन है उसमें ये सारे डिसिप्लिन के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी आपको यहाँ पे दी गई है। साथ ही में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे आज जो कैंडिडेट है उसको फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, और साथ ही में पर्टिकुलर यहाँ पे आपको बोला है कि 65% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, उससे लेस मार्क्स जो है वो परसेंटेज नहीं होने चाहिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए वो जो क्राइटेरिया वो 55% मार्क्स का है, और साथ ही में जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट ने गेट 2022 की जो एग्जामिनेशन है उसमें भी अपीयर किया होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे वो इस रिक्रूटमेंट में पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज जो एडवर्टाइजमेंट है तो उसकी फुल टाइम डिग्री कौन कौन सी यहाँ पे कंसिडर होगी वो भी आपको क्वालिफिकेशन में दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी ब्रांच में आपके पास डिग्री जो है होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन के लिए भी यहाँ पे ब्रांचेस दी गई है, मैकेनिकल और प्रोडक्शन, और वी कैन से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, इस सारी ब्रांचेस में से कोई भी ब्रांच में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से कोई भी ब्रांच में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में से कोई भी ब्रांच में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। साथ ही में सिविल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिविल और कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए, और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए माइनिंग की जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी ब्रांचेस के जो कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जिस तरह से यहाँ पे दिखाए गए उस हिसाब से पर्टिकुलर डिसिप्लिन में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो एज लिमिट यहाँ पे कितनी रहेगी, तो एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट है वो 27 ईयर्स ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 27 ईयर्स जितनी होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी दिखाया गया है कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर जो है होने वाली है। तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड गेट 2022, दैट मीन्स कि जिस कैंडिडेट को इस रिक्रूटमेंट में अपीयर होना है वो जो
गेट 2022 है उसमें अपीयर भी हुए होने चाहिए, और साथ ही में उन्होंने गेट 2022 की जो एग्जाम है वो क्वालिफाइड करी होनी चाहिए, तो ही वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में कैंडिडेट शेल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन गेट 2022 परफॉर्मेंस। तो आपका गेट 2022 का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड who apply against the advertisement in NTPC. Further, the candidates will be extended offer of appointment subject to the meeting the advertisement eligibility criteria, and get marks 2022 will be valid for ET 2022 recruitment. तो जो get 2022 के मार्क्स है वो ET 2022 की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए ही वैलिड गिनी जाएंगे, उसके लिए भी उसको वैलिडेशन किया जाएगा। साथ ही में हम अगर यहाँ पे देखें तो गेट 2020 के पेपर डिसिप्लिन वाइज किस तरह से होंगे, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो है एडवर्टाइजमेंट में एनटीपीसी की, उसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग गेट 2022 का पेपर कौन सा होना चाहिए और पेपर का कोड कौन सा होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के रिलेवेंट सारी ब्रांचेस दी गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये सब ब्रांचेस है। उसके लिए कैंडिडेट ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर जो है वो गेट 2022 में अपीयर किया होना चाहिए और उसका कोड है ईई। साथ ही में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी जो ब्रांचेस है उसके लिए कैंडिडेट ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो गेट 2022 का जो एग्जाम है उसमें अपीयर होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए और उसका कोड है एमई। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पेपर जो है उसमें अपीयर होना चाहिए, उसका कोड रहेगा ईसी। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की जो गेट का पेपर है 2022 का उसमें अपीयर होना चाहिए और उसका कोड है IN। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग का पेपर कोड है CE एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए माइनिंग का पेपर और कोड है MN। तो अगर कैंडिडेट ने पर्टिकुलर ब्रांच पर्टिकुलर डिसिप्लिन के हिसाब से जो पेपर और कोड दिया गया है उसमें गेट 2022 की एग्जाम में वो अपीयर हुए और क्वालिफाइड की है, तो सारे कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे देखें तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड वैकेंसीज कितनी है, तो हमें टोटल नंबर आगे भी दिखाया गया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की 280 पोस्ट है, मैकेनिकल की 360 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 164, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की मिलके 164 है, सिविल की 30 एंड माइनिंग की 30 पोस्ट जो है वो टोटल वैकेंसीज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये वैकेंसीज को यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है कि जैसे कि अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST कैंडिडेट के लिए जो इलेक्ट्रिकल की 280 पोस्ट है, तो कितनी कितनी पोस्ट ये सारी रिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी वाइज कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डिसेबिलिटीज के लिए थोड़ा आइडियाज भी है, वो नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो उस पर भी आप जा सकते हो अगर आप PWBD कैंडिडेट में हो। साथ ही में कंपेंसेशन पैकेज कितना मिलेगा, तो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है will be placed in the pay scale of 40,000 to 1,40,000 at the basic pay of 40,000 E1 ग्रेड। तो ये आपका वीकेंड से कंपेंसेशन पैकेज जो है वो रहेगा, और साथ ही में द अदर बेनिफिट सच एज DNS DA और जो अदर प्रिक्विजिशन और अलाउंसेस है, टर्मिनल बेनिफिट है एक्सेट्रा विल बी एडमिसिबल एज पर कंपनीज रूल इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग ट्रेनिंग आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आपके पास कंपेंसेशन पैकेज जो है उसके बारे में भी आपके पास यहाँ पे जो डिटेल है वो नोटिफिकेशन में आपको दी गई है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट के लिए जो कैंडिडेट है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो 1 ईयर ट्रेनिंग एट वेरियस प्लेस, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी आपकी वेरियस प्लेसेस पे, एंड द फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद आपका जो फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो डिसाइड किया जाएगा, और वो जो प्लेस है ऑल ओवर द इंडिया अक्रॉस द कंट्री कहीं पे भी हो सकता है। और साथ ही में यहाँ पे जो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन है वो भी उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो नोटिफिकेशन में आप रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पे देख सकते हो, और सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है वो कितना रहेगा, तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरीज के
उसके लिए जो एग्रीमेंट बॉन्ड है वो 5 लाख रुपीज क्या रहेगा। और SC ST और PWD कैटेगरीज के जो कैंडिडेट है उसके लिए एग्रीगेट बॉन्ड जो है 2,50,000 का रहेगा। to serve the company for at least 3 year after the successful completion of 1 year training। that means कि आपके पास बॉन्ड यहाँ पे कराया जाएगा कि सक्सेसफुल ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद आपको एटलीस्ट 3 साल तक कंपनी में आपकी सर्विस जो है, आपकी जो सर्विस है वो आपको देनी पड़ेगी। 3 साल के बाद अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, वरना आपके पास ये जो बॉन्ड है एग्रीमेंट बॉन्ड वो आपको साइन करना पड़ेगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपके हेल्थ के लिए भी आपके पास जो क्राइटेरिया है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। NTPC की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका गेट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको आपको डालना पड़ेगा और उसमें जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप ऑनलाइन अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी आपको दी गई है, तो इस जनरल इंस्ट्रक्शन को भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे फॉलो करना है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी लास्ट डेट कौन सी है, तो उसकी लास्ट डेट है 11 नवंबर 2022। तो आप 11 नवंबर 2022 तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से NTPC की ये जो पोस्ट है जो गेट 2020 के स्कोर पे बेसिस है, तो इस पोस्ट के लिए अगर आपने गेट 2022 में अप्लाई किया है और क्वालिफाइड किया है तो जरूर से NTPC की सारी पोस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट खास ध्यान में रखना 11 नवंबर 2022 है और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने NTPC की 2022 की EET की जो रिक्रूटमेंट है गेट 2022 के बेसिस पे उसके बारे में थोड़ा जो डिटेल नोटिफिकेशन था उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपके कोई डाउट हो, आपके कोई कमेंट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। और साथ ही में हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो हमारी टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करना ना भूलें।